बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सिरात मुस्तकीम। किसी खास फर्द या वाक़या पर नाजिल होने वाली कुरानी आयत में से आज हम देखेंगे सूरतुल नहल की आयत नंबर 103। इस आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से है। ए नबी, हमें बखूबी इल्म है कि काफिर कहते हैं कि इसे तो एक आदमी सिखा जाता है। जिस आदमी की तरफ ये निस्बत करते हैं वो तो अजमी है और कुरान तो साफ अरबी में है। अब इस आयत की वजह नज़ूल जानते हैं। सीरत इब्ने इसहाक में है कि एक नसरानी गुलाम जिसे जबर कहा जाता था, उसका नाम बईश था और यह बन्नू हजरमी कबीले के एक शख्स का गुलाम था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरवा के मुकाम पर अक्सर इसके पास बैठ जाया करते थे। इस पर मुशरिकीन कहने लगे कि इसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाया है। इसके बारे में ये आयत नाजिल हुई थी जिसमें अल्लाह ताला ने ये दलील पेश की थी कि वो तो अजमी है और कुरान मजीद तो अरबी जुबान में नाजिल हुआ है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से एक और रिवायत है कि मक्का मुकरमा में एक लोहार था जिसका नाम बलाम था और ये अजमी शख्स था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको तालीम देते थे। इस पर मुशरिकीन ने ये मशहूर कर दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे कुरान की तालीम हासिल करते हैं और आप इससे सुनकर कुरान लोगों को सुनाते हैं। इसी आयत के बारे में एक और रिवायत भी मशहूर है। अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम से एक और रिवायत है कि दो आदमी जो रोम के रहने वाले थे वो अपनी जुबान में कोई किताब पढ़ते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तबलीग की गर्ज से उनके पास भी जाया करते थे। मुशरिकीन ने मशहूर कर दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सुनकर इस कलाम को अरबी में हमें सुना देते हैं, जो कि सरासर गलत था। इस आयत की वजह नज़ूल के साथ यही वाक़यात मुंसलिक किए जाते हैं। दीन की बात सुनकर आगे पहुँचाना सदका जारिया है। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।